दोस्तों, मैं शश कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मार्केट हैकर में। आज हम लोग बात करेंगे। देखो, 7 नवंबर से मैंने वीडियोस अपलोड करा था पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, और कुछ हर दिन हर ट्रेड को ऑलमोस्ट मैंने डाला है। और मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस, छोटे लॉस, बड़े प्रॉफिट सब दिखाए हैं। आज मैं आपको अपना जर्नल दिखाने वाला हूं, और जर्नल दिखाने के बाद एक वजह दिखाऊंगा जिस वजह से यहाँ पे छोटा प्रॉफिट है, नेट पीएनएल में माइनस है। उसे कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी सिर्फ एक लॉट से है, तो अभी ब्रोकरेज ह्यूज होगा। जो कि अगर मेरा क्वांटिटी हैवी रहता तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे रहता। चलो अब आते हैं। पहले तो मैं इसे रिफ्रेश कर दूं एक बार आपको एश्योरिटी के लिए। अब आ जाओ, ये 28 तारीख तक का दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ओवरऑल ग्रॉस पीएनएल है 3,206 रुपया, और ये नेट पीएनएल 547 रुपया। ओवरऑल क्या है, ये कैपिटल जो है 10-15 हज़ार का कैपिटल यूज हो रहा है, क्योंकि आप हर दिन का वीडियो देख रहे हो, सिर्फ एक लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ। अब इसमें देखने लायक दो चीजें हैं। देखो, हर लोग ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में चार क्वाड्रेंट होते हैं: स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट। अब उन क्वाड्रेंट्स को मैं आपको दिखाता हूं, और सब लोग ये कहते हैं कि इन क्वाड्रेंट्स में से आपको क्या करना है। ये जो बिग लॉस वाला है, इस बिग लॉस वाले को खत्म करना है। अगर आप बिग लॉस वाले को खत्म कर दोगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, लेकिन इसको खत्म कैसे करें? बिग लॉस को, बिग लॉस को खत्म करना मुश्किल है। बिग लॉस को खत्म करने के लिए आपको उसका रूट कॉज पता करना होगा। हर केस में अलग अलग रूट कॉज हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्वांटिटी मैनेज नहीं कर पाते, कुछ लोग ग्रीड में होते हैं, कुछ लोग फियर में होते हैं, कुछ लोग रनिंग प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाते, कुछ लोग लॉस में लिए रहते हैं, और कुछ लोग अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अलग अलग वजह है। कुछ लोग रिवेंज ट्रेड करते हैं। तो आपके केस में वजह कुछ अलग हो सकता है, तो वो आपको एनालाइज करना है। लेकिन मैं बताता हूं कैसे एनालाइज करना है। चलो यहाँ पे आ जाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिफ्रेश मैंने कर लिया। प्रॉफिट मैंने दिखा दिया, नेट पीएनएल दिखा दिया। अब वजह देखो कैसे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो परसेंटेज में आओ कि मैक्सिमम 10% का मेरा लॉस है। वन लॉट पे 7% का लॉस है। 10% को 300 से डिवाइड करो। 300 को अगर क्वांटिटी वाइज देखोगे तो एक लॉट में हार्डली मेरा 2-2.5% है। मैक्सिमम आप देखोगे 7% का ही लॉस है। अगर आप प्रॉफिट में आ जाओ तो मेरा 34% का प्रॉफिट है। मैं ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट के टाइम होल्ड करना या बेस्ट एंट्री एग्जिट करने के टाइम पे। अमाउंट में जाओगे तो अमाउंट में भी वैसा दिखेगा। 3,500 का करीब करीब मेरा लॉस है एक दिन में। एक दिन तो नहीं, ये एक लॉट में दिखा रहा है, बट हाँ जर्नल में जैसे दिख रहा है मैं वैसे दिखाता हूँ। अगर आप इसे प्रॉफिट में देखोगे तो ऑलमोस्ट वही है, मतलब बिग लॉस का पार्ट अवेलेबल है मेरे सिस्टम में ही। लेकिन वजह देखो, क्वांटिटी में आ जाओ। जब भी मैंने वन लॉट से ही किसी स्ट्राइक प्राइस में करा है तो मेरा ओवरऑल लॉसेस भी कम है और प्रॉफिट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। आप देख लो, 34%, 19, 17, 26, मतलब ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर क्वांटिटी को शॉर्ट में करूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बेसिकली इतने लॉट से एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, कुछ तो मतलब वीक में मल्टीपल डेज होते हैं तो हो सकता है सेम स्ट्राइक प्राइस पे मल्टीपल ट्रेड्स लिए हो। उसके अलावा सबसे बड़ा जो रूट कॉज मैंने एनालाइज किया है, रिवेंस ट्रेडिंग। जिस दिन मुझे पहला लॉस हो जाता है मैं उस दिन स्टॉप नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ओवरऑल मुझे मार्केट का ट्रेंड दिख रहा होता है। मैं फोर्सफुली मार्केट से पैसा निकालना चाहता हूं। मार्केट धीरे धीरे मूव भी करता है डायरेक्शन में, बट वो ऑप्शंस के केस में हमें पैसा नहीं देता है। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ, वहां पैसा बन जाता था, क्योंकि आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ आप होल्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, तो पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी उस केस में कम हो जाती है। देखो, इंप्रूवमेंट मैं करूंगा नेक्स्ट वीक फिर से, नेक्स्ट मंथ फिर से आपको सारा जर्नल दिखाऊंगा। आपको इंप्रूवमेंट साफ दिखेगा। ये जो दिख रहा है अभी, ये नेट पीएनएल बहुत इजी है। मैं ब्रेक थ्रू के आसपास हूँ। मैं प्रॉफिट, सिर्फ क्वांटिटी ये डबल होता तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहता। ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं हूँ, इट्स ओके, बट क्वांटिटी अभी डबल नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग सिर्फ सेम लॉट से ही काम करेंगे, और देखते हैं नेक्स्ट मंथ कैसा होता है। लेकिन बिग लॉस को कैसे कंट्रोल करें? तो ओवरऑल आप देख लो, क्वांटिटी को मैनेज करो, कम क्वांटिटी, मतलब लॉट सेम रखो, और दूसरा रिवेंज ट्रेड ना करो। सेम प्राइस पे बार बार एंट्री नहीं करनी। अगर एक बार दो बार लॉस हुआ, उस डे को क्लोज करो, पैसा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।